तो आज का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो है हमारा जो पुणे में कॉइन एग्जीबिशन लगा था, कॉइनेक्स, जिसमें मैंने कल विज़िट किया था। कल लास्ट दिन था, 25 दिसंबर 2022। ये फ्राइडे, सैटरडे और संडे लगा था, जो मैं कल संडे वाले दिन गया था। तो एक्चुअली मुझे मिलना था कुछ जो मेरे मेंबर्स थे पूना से भी और अराउंड जो महाराष्ट्र से, और कुछ लोग तो इत्तेफाक था कि जाने के बाद पता चला कि कुछ हैदराबाद से भी आए थे, कुछ आसाम से भी आए थे। जैसे कि आप फ़ोटो में अगर देख रहे हो, जो मेरे लेफ़्ट साइड में खड़े हुए ये आसाम से आए हुए थे, ठीक है। और जस्ट मेरे राइट साइड में जो खड़े हैं ये तो वहीं पूना से ही है, सातारा इनका रीजन है, और ये इसमें पुलिस डिपार्टमेंट में भी है। और सामने जो खड़े हैं ये आए थे शोलापुर से, जो मेरा नेटिव प्लेस है, और उसके साइड में जो खड़े हैं ये मुंबई के ही हैं। तो ये भी वहाँ पे थे। ऐसे काफ़ी लोग थे, और भी लोग थे। फ़ोटो तो सबका नहीं लिया गया था, मैंने जस्ट एक इस टाइप से फ़ोटो खींच लिया था। मतलब कुछ लोग वो वीडियो बना रहे थे, तो उनमें से किसी को कहा मैंने कि एक फ़ोटो ले लो, जो लोग हम लोग खड़े हैं। तो ऐसा हुआ कि जाने के बाद जैसे ही मैं वहाँ पे एंट्री किया, मतलब कि लगभग मैं वहाँ पे पहुँच गया था 11:30-12 बजे। तो इस टाइप से ये एग्ज़िबिशन लगा हुआ था। बैनर आप देख सकते हैं कॉइनेक्स का। बाहर भी लोग बैठे हुए थे काफ़ी सारे कॉइन्स लेके। एक्चुअली हॉल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, अंदर जाने के बाद पता चला। तो लेकिन बहुत लोग आए थे, संडे था, लास्ट दिन था, काफ़ी सारी परचेसिंग हो रही थी, लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया बाइंग में। ये खुशी हो रही थी मुझे देख करके कि अब लोगों का रुझान जो है सही तरीके से बाइंग करने में भी आ रहा है। जबकि पहले जो लोग थे, आज से मैं समझता हूँ जब हमने वीडियोस नहीं डाली थी, तो उस टाइम तक अगर आप देख रहे थे तो ज़्यादातर लोग क्या करते थे, सिर्फ रेयर कॉइन को ढूंढना है और उसको सेल करना है, या कॉमन चिल्लर कॉइन्स को भी लोग जो है समझते थे कि ये बिक जाएंगे। ऐसा हुआ है। मेरे एक अभी मैं बताऊंगा, जैसे मैं एंट्री पे गया था, वीडियो बना ही रहा था, अंदर जाने वाला था, तो एक सब्सक्राइबर टकरा गए, वहीं पे मुझे रोक लिया उन्होंने। और वो हैदराबाद से आए हुए थे, बेलगाम से। तो वो इकबाल नाम है उनका। उन्होंने कहा कि सर मैं आपके लिए इंतज़ार कर रहा था। हाँ, उन्होंने कॉल भी किया था मुझे सुबह कि मैं आया हुआ हूँ। तो वो टकराए, फिर वहीं पे मैं रुक गया, वहीं पे फिर उनसे बातें हुई। फिर उनका टाइम दे के मैंने कहा कि भाई आप बाहर रुको, मैं ज़रा अंदर जाता हूँ, कुछ परचेसिंग वगैरह करनी है मुझे, ख़ास करके मुझे एसेसरीज़ लेनी थी। तो इसके लिए फिर मैं वहाँ से उनसे टाइम लेके 1-1.5 घंटा मैंने अंदर एग्ज़िबिशन में बिताया, कुछ लोगों से मिला, खास जो हमारे एसेसरीज़ जिनसे मैं लेता हूँ कुछ, उनसे भी मिला। कॉइन होल्डर वगैरह इस टाइप के, या कॉइन एल्बम के बुक्स वगैरह, इनसे ही मैं लेता हूँ। डॉक्टर सी प्रसाद जी ये जो हैं, इनका पूरा एसेसरीज़ का भी काम है, और रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स भी ये सेल करते हैं, ठीक है। इनके स्टिकर्स वगैरह भी थे जो मैंने लिए हुए हैं। ये स्टिकर्स जब हम कॉइन होल्डर में लगाते हैं तो उस पर लगा सकते हैं स्टिकर्स को, उससे आसानी हो जाती है, लिखना नहीं पड़ता है, मतलब ख़राब नहीं होता है वो। तो इसके लिए अच्छा, उन्होंने मतलब मुझे कहा कि आप वहाँ पे बैठ जाइए, क्योंकि मैं थका हुआ था, डायरेक्ट उनके पास ही पहुँचा था। तो फिर वहाँ पे बैठ करके बहुत सारे लोग आ ही रहे थे, तो मेरी भी परचेसिंग हो रही थी, काफ़ी और लोग भी परचेसिंग कर रहे थे, और काफ़ी लोगों से मिला मैं। ये उनका बोर्ड है, स्वाति हॉबी सेंटर, बेंगलुरु से है ये। ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग स्टेट से या महाराष्ट्र से भी काफ़ी सारे डीलर्स थे, फैंसी नंबर से लेके मुगल्स के कॉइन्स के, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और जिस दिन मैं गया था 25 दिसंबर, संडे था, भीड़ ज़्यादा थी, और ज़्यादातर लोग जो है परचेसिंग कर रहे थे। ये देख के मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, सही बता रहा हूँ। क्योंकि लोगों ने सेलिंग का तो मतलब देखो पर्पस होता ही है, लोग सेल तो करते ही है, लेकिन परचेसिंग करने का अगर कोई कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि अब लोगों को सही समझ में आ रहा है एक्चुअल में इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। रेयर कॉइन्स आप ढूंढोगे बहुत मुश्किल से कभी आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप सही कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं तो ज़रूर ज़रूर आगे चल के आपको उसका बेनिफिट होता है। तो ये जो हम अपनी वीडियोस में बोलते हैं अक्सर, जैसे पोर्टफोलियो भी बना के दे रहे हैं हम,
तो लोगों को कहीं ना कहीं अब समझ में आ रहा है, मुझे अच्छा लगा। मेरे भी काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ परचेसिंग की, एसेसरीज से लेके कॉइन से लेके नोट्स भी ख़रीदे गए वहाँ से। तो ऐसी कुछ चीज़ें अगर आप न्यूमिस्मेटिक में सही तरीके से सीख करके करते हैं तो डेफ़िनेटली आने वाले टाइम में वो इन्वेस्टमेंट का आपको अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। तो बस मैं मीटअप के लिए गया था, मिलने के बाद मतलब वहाँ पे कुछ लोग फिर मेंबरशिप भी किसी ने ली, दो तीन लोगों ने न्यू मेंबरशिप ली, ज्वाइनिंग की। जैसे मैंने बताया ये सातारा से सॉरी सोलापुर से जो आए थे इन्होंने भी मेंबरशिप ली। आसाम से जो आए थे उन्होंने बुक्स वगैरह ली मेरे से, ठीक है। तो ऐसे कुछ हुआ। ये एसेसरीज़ मैंने जो बाई की है ये आपको दिखा रहा हूँ अभी। जैसे ये स्टिकर्स वगैरह भी हैं इसमें, ठीक है। और कुछ कॉइन्स भी मैंने वहाँ से ख़ुद भी ख़रीदे हैं। ज़्यादा परचेसिंग कॉइन्स वगैरह की नहीं की मैंने। आप ये जो 3 कॉइन देख रहे हैं आगे जो रखे हुए 1 रुपीज़ के, और ये दूसरा वाला जो एक कॉमरमेटिव कॉइन है, तो ये कॉइन एक किसी जो मैंने वो जो सब्सक्राइबर बताए थे, सॉरी जो मुझसे मिलने के लिए आए थे वो बेंगलुरु से, सॉरी अपना वो बेलगाम से आए थे, तो उनके पास ये थे। तो उन्होंने कहा सर आप ले लो। अब उनका मैं चेक करके पेमेंट भेज दूंगा। जबकि एक तो कॉमन है कॉमरमेटिव कॉइन, और जो दो है उसमें वो कॉइन है स्केयर कैटेगरी के 1986 बॉम्बे मिंट, ठीक है। तो मैंने उनको बताया, उन्होंने क्या किया वो उससे आपको इस वीडियो में एक चीज़ सीखने मिलेगी। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको लाया हूँ इस टॉपिक पे कि उन्होंने ये किया। दिलीप राजगुरु साहब की बुक ख़रीदी थी उन्होंने, मुझसे नहीं कहीं से ख़रीदी होगी। ख़रीदने के बाद उनको ये लगा कि जो जो भी कॉइन्स उसमें है सारे के सारे कॉइन्स बिकेंगे। उन्होंने क्या सोचा कि जितने भी कॉइन्स उसमें दिए हुए हैं, चाहे वो 10 रुपये वाले हो, चाहे मतलब उनकी प्राइस की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई 10 रुपये की प्राइस वाला कॉइन हो, या 20 रुपये की प्राइस वाला कॉइन हो, या 50 रुपये की प्राइस वाला कॉइन हो, अगर उसको हम कलेक्ट करेंगे तो एग्जीबिशन में लेके जाएंगे तो बुक के हिसाब से वो चीज़ लोग ख़रीद लेंगे। तो उन्होंने काफ़ी सारे कॉइन्स लाए हुए थे। तो सबसे पहले मैंने उनके कॉइन्स देखे बिना उनको ये बताया। उन्होंने मुझे कहा सर मैं अंदर कॉइन बताया, लोगों ने रिजेक्ट किया, बोला ये कॉमन कॉइन है, ये नहीं बिकेंगे। तो मैंने उनको बोला देखो आपके पास जो भी कॉइन्स है, आपने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैं हमेशा बोलता हूँ स्केयर कॉइन्स को कलेक्ट करना है, उनका रेट जब बढ़ेगा तब उसको बेचना है, ठीक है। रह गया कौन से कॉइन बिकते हैं, तो स्केयर भी बिकेंगे अगर अच्छी कंडीशंस के कॉइन होंगे तो ज़रूर एग्जीबिशन में भी बिकते हैं, ठीक है। ख़रीदने वाले हैं ऐसे काफ़ी जो एग्जीबिशन में आपके स्केयर कॉइन ख़रीदेंगे, लेकिन वो उनका रेट अलग होता है। जैसे हम भी ख़रीदते हैं, हमारे मेंबर से भी, और जो नहीं हैं वो मेंबर उनसे भी हम ख़रीदते हैं। तो उनको मैंने कहा कम से कम आपको स्केयर्स कैटेगरी के कॉइन्स कलेक्ट करने हैं, और जो रेयर कैटेगरी के होंगे जिनकी प्राइस 500, 800, 1000 रुपये तक होगी, वो भी कॉइन्स अगर आप सही कंडीशन में लाएंगे तो वो आपके इधर पे बिक जाएंगे। कोई ना कोई आपका वो कॉइन ख़रीद लेगा। लेकिन एटलीस्ट 500, 1000 रुपये वाला तो कॉइन होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने क्या गलती की, 20 रुपये वाला, 30 रुपये वाला, 50 रुपये वाला कॉइन जो आसानी से मतलब मिल जा रहा था, तो उसका काफ़ी सारा कलेक्शन उन्होंने जमा किया। अब काफ़ी सारे मेरे भी वीडियोस हैं यूट्यूब पे जिसमें मैंने ऐसे भी कॉइन्स बताए हैं जिसकी 100 रुपये प्राइस है, किसी की 150 रुपये प्राइस है, किसी की 70-80 रुपये प्राइस है, जो स्केयर कैटेगरीज़ में है। जैसे 5 रुपीज़ का ही एक एग्जांपल ले लूँ, मैंने 2009-2010 का एक 5 रुपीज़ का बताया है आपको, निकल ब्रास वाला, जिसमें मैंने आपको जो रिकरेक्ट करके वीडियो बताई थी उसमें ख़ास करके ये बताया था कि सिर्फ 2009-2010 मिंट मार्क से नहीं देखना है, साथ ही साथ आपको उसमें एक डाई वैरायटी आती है, उस डाई वैरायटी में आपको कलेक्ट करना है। तो उसकी भी मैंने प्राइसिंग बताई हुई है, 100-150 रुपये के करीब एक एस्टिमेशन मैंने दिया हुआ है। अब मान लो आपने वो 1000 कॉइन कलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब इस उम्मीद पे हो कि आपको 100 रुपया 150 रुपये एक कॉइन का मिलने वाला है। तो भाई मैंने उसमें ये बोला है कि ये कलेक्टेबल कॉइन है, ठीक है, इसको आप कलेक्ट कर सकते हैं, आगे इनकी डिमांड आएगी बिकॉज उनकी मिंटेज कम है वो डाई वैरायटी में, ये मैंने उसमें समझाया है। वैसे ही मैंने 2 रुपीज़ का आपको लाइन डाई वैरायटी पे एक वीडियो दिया था जिसमें ABCD मैंने लाइन डाई वैरायटी बताई थी। तो उसमें मैंने ये बताया था कि भाई साहब वो जो 2 कॉइन है A और B लाइन डाई वैरायटी वाले, वो ऑक्शन हाउस में उसको रखा गया था, उसकी एस्टिमेटेड प्राइस रखी गई थी 2 से 2500 समथिंग, ठीक है, लेकिन वो बिके नहीं थे।
तो मैंने उसमें ये समझाया था कि इसमें ए बी नहीं, सी और डी भी लायन वैरायटी आती है। इसको आपको कलेक्ट करके रखना है अच्छी कंडीशन में। जो 2 रुपीज़ के नेशनल इंटीग्रेशन के कॉइन्स आते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो करने से होगा ये कि हो सकता है आगे वो कॉइन्स बिके, उनकी डिमांड आ सकती है। तो कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं जिनको हमें कलेक्ट करके रखना होता है। ये वीडियो को आप सही से सुनते नहीं हैं कुछ लोग। गड़बड़ ये हो जाती है कि बस इतना वो लोग आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके कलेक्शन करना स्टार्ट करते हैं और ये उम्मीद पे होते हैं कि जस्ट एग्जीबिशन लगेगा या कोई भी बायर्स या डीलर से हम जाके इसको मिल के दे देंगे तो वो हमसे ख़रीद लेगा। तो कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं जो कलेक्टेबल होते हैं, वो बिकेंगे ये ज़रूरी नहीं है। तो इसको थोड़ा कैटेगराइज कर लो। जो रेयर कॉइन होते हैं वो इजीली बिक जाते हैं, कंडीशन मैटर करेगी। ख़राब कंडीशन में कोई कॉइन नहीं बिकता है, ठीक है। दूसरी बात, रेट्स भी मैच करने चाहिए। मान लो कोई कॉइन रेयर आपके पास है, अगर आप उसका 10,000 बोल रहे हो, मेरे हिसाब से उसका अगर 6,000 है तो मैं 6,000 में ही ख़रीदूँगा। और आप अगर 10 की जगह 10 ही बोलोगे या 9 भी बोलोगे या 8 भी बोलोगे या 7 भी बोलोगे तो नहीं बिकने वाला है। तो ये तो डीलिंग की बात हो जाती है। लेकिन 6 अगर मैं दे रहा हूँ तो इसका मतलब मैं ख़रीदने में इंटरेस्टेड हूँ, तभी तो मैं 6,000 आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो बिक तो रहा है लेकिन प्राइस कम ज़्यादा हो सकती है, समझ रहे बात। हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप उस प्राइस में बेचना चाहते हो या नहीं, ठीक है। एग्जीबिशंस में भी हम जाते हैं तो हमें कोई कंपलसरी नहीं होता है कि हमारा कॉइन ख़रीद ले, हमारे ऊपर है। हमारे प्राइस में अगर कोई ख़रीदता है तो हम बेचेंगे, या जो सामने वाला हमें ऑफ़र कर रहा है उसमें हमें लगता है कि ठीक है मुझे बेचना है तो हम बेच देंगे। वो भी सामने वाला तो आपको नहीं बोलता है कि भाई ये प्राइस मेरी जो है ये फाइनल है। वो सिर्फ अपना एक सामने से आपको बता देता है कि मेरा ऑफ़र ये है, ठीक है। हाँ, ये बात है कि आपको बहुत सारे डीलर लोग बहुत कम रेट बताते हैं, ये तो मैं एग्री करूँगा, ठीक है। बहुत सारे डीलर्स हैं ऐसे जो आपको किसी कॉइन का, मान लो अगर उसके वाजिब दाम 2,000 है तो वो आपको 1,000-1,200 ही बताएंगे, जबकि वो गलत है। उसके ख़िलाफ़ मैं भी हूँ। अगर 2,000 की कीमत वो कॉइन रखता है तो कम से कम अगर उसका 1,700-1,600 तक भी अगर बोलते तो समझ में आता है। लेकिन एकदम से 50% पे लेके आना वो गलत है, वो तरीका सही नहीं है, ठीक है। और है गया कि कोई नॉर्मल कॉइन्स होते हैं स्कैर्स कैटेगरी के, तो वो डिमांड के ऊपर है। अगर कोई स्कैर कैटेगरी कॉइन 300 रुपये का है, अगर उसकी डिमांड ही नहीं है मेरे पास, अगर आप उसको मेरे पास लाओगे तो मैं हो सकता है उसका 300 नहीं बोल दूँ, आपको बोल दूँ भाई 100 रुपये में जमता है तो दे दो। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा देना ही नहीं देना। आप ये नहीं बोल सकते हो यार 300 रुपये तो आपने वीडियो में बोला था, ठीक है, या 300 रुपये इसकी बुक में प्राइस दी हुई है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, अगर मैंने वीडियो में बोला है तो ठीक है उसका वो प्राइस है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास उसकी डिमांड नहीं है तो मुझे वो ख़रीदना नहीं है, लेकिन यही उसकी प्राइस है। अगर आपको बेचना है तो और थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। हमारे थ्रू बिकवाना है तो हम आपकी हेल्प कर देंगे। हेल्प क्या करते हैं हम लोग, हमारे जो लोग हैं, हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं जो लोग बाइंग का काम करते हैं, जिनको शौक़ है कलेक्शन करने का, तो हम उनके पास आपके कॉइन्स भेज सकते हैं। उनमें से किसी को अगर पसंद आ जाएगा तो वो कॉइन बिक जाएगा। लेकिन सारे कॉइन्स मैं ख़रीद लूँ पर्सनली, ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी कुछ बताना और समझाना था कि ऐसे आप लोग अगर काम करोगे तो ही आपको आगे बेनिफिट होगा, ठीक है। और मेरा जो नंबर दिया हुआ है रिसेंटली, जो मैंने आपको एक अपडेट किया था, मिस्टर दीपक जी का नंबर, याद रखिए ये नंबर पे व्हाट्सअप ही करना है। दोनों ही नंबर पे व्हाट्सअप करना है, चाहे मेरा हो चाहे दीपक जी का हो। कल भी काफ़ी कॉल्स आने लगे थे, सबको मैंने यही बोला कि भाई मैं एग्जीबिशन में फ़ोन नहीं उठा बात नहीं हो सकती। वैसे मैं फ़ोन बंद रखता हूँ, लेकिन एग्जीबिशन में होने की वजह से मुझे ऑन रखना पड़ा था, मजबूरी थी मेरी, क्योंकि उसी पे कॉल आने थे, उसी पे लोग आके नए लोग मिलने वाले थे। कुछ लोगों से मैं नहीं मिल पाया, माफ़ी चाहूँगा, वो लोग थोड़ा लेट हो गए। 3:30 बजे मैं वहाँ से निकला, एग्जैक्ट 3:30 बजे ही एक लेडीज़ थी, उनकी एंट्री हो रही थी, पूना की थी, वो मुझसे मिलना चाह रही थी। उन्होंने मुझे बाहर गेट पे ही पहचान लिया, तो उन्होंने बोला सर मैं पूना से ही हूँ, आपसे ही मिलने आई थी। तो माफ़ी चाहूँगा मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया आपको। और कुछ लोग और भी थे जिन्होंने बाद में मेरे जाने के बाद वहाँ पे एंट्री की, और फिर उनके कॉल्स आए और उनसे भी मैं नहीं मिल पाया। तो मैंने उनको बोला हुआ है कि आप चाहें तो मेरे ऑफ़िस में आ सकते हैं, बिकॉज़ वो इधर से ही है, कोई पूना से है, कोई मुंबई से है, तो वो लोग मेरे ऑफ़िस पे भी आ सकते हैं। और हो सकता है पूना में फिर से जाऊँ नेक्स्ट मंथ, तो जब जाऊँगा तो उस टाइम पे 1 या 2 दिन का स्टे करके उनसे मिल लूँगा मैं।
तो ऐसी कुछ चीज़ें रही। नंबर याद रखिए, ये जो दे रहा हूँ आपको, ये नंबर पे सिर्फ व्हाट्सअप करना है। मेंबरशिप के लिए मेरे नंबर पे, बुक्स ख़रीदने के लिए भी मेरे नंबर पे, एसेसरीज़ ख़रीदने के लिए भी मेरे ही नंबर पे आपको मैसेज करना है। नंबर है 9699065064। एक दिन में सिर्फ 5 फ़ोटो भेजनी है, ये रूल है हमारा। अगर आप 5 फ़ोटो भेजेंगे प्रॉपरली क्लियर फ़ोटो, हर फ़ोटो में आप एक कॉइन के बजाय 5 कॉइन रख सकते हैं, यानी आप 5 फ़ोटो में 25 कॉइन का इन्फॉर्मेशन हमसे जान सकते हैं कि आपके जो 25 कॉइन्स है उनमें कोई रेयर है या नहीं, स्केयर है या नहीं, क्या वो कॉमन है। ठीक है, जब वो कॉइन्स का रिप्लाई आ जाए तो थोड़ा होल्ड करना है, नेक्स्ट डे फिर से आपको फ़ोटो भेजने हैं। आप लोग यही सोचते हैं कि एक ही दिन में सारा जवाब मिल जाए, तो भाई हम भी इंसान हैं, हम भी पूरा दिन आपके ये जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हमें पता है 95% लोगों के पास कॉमन कॉइन नहीं है। फिर भी हम बोलते हैं कि आपको जवाब मिल जाएगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि आपको जवाब लेने देने का आपको यहाँ पे कोई पैसा लग रहा है। तो जब एक कोई सर्विस आपको फ्री में मिल रही है तो थोड़ा रूल्स आपको फॉलो करना है। अभी ये दीपक जी भी, इन्होंने मुझे लगभग बताया है कि अब तक इन्होंने 2-3 दिन में 800 लोगों को जवाब दे दिया है। 800 लोग मतलब कोई कम नहीं होता है। 800 लोगों का रिप्लाई उन्होंने दिया है ये 2 दिन के अंदर। ठीक है, और अक्सर लोगों के पास कॉमन ही कॉइन होते हैं। तो अब ऐसा है कि लोगों को बोलो भी तो उनको लगता है शायद गलत बोल रहे हैं। तो इसके लिए बोलता हूँ कि मैं थोड़ा वीडियो वगैरह भी देख लिया करो। आपके पास कोई 1 रुपये का कॉइन है, उससे रिलेटेड मेरी चैनल पे वीडियो है। 2 रुपये का कोई कॉइन है, मेरे चैनल पे वीडियो है। 25 पैसे का है, 50 पैसे का है, 10 रुपये का है, 5 रुपये का है, सारे कॉइन्स के वीडियो अवेलेबल है। आपके ट्रैक्टर वाले नोट की वीडियो अवेलेबल है, स्टार वाले 2 रुपीज़ के, टाइगर वाले 2 रुपीज़ के नोट्स की, 1 रुपीज़ के नोट्स की वीडियो अवेलेबल है। थोड़ा सा आपको मेरे चैनल पे आके वीडियोस में जाना है, वीडियोस में जाके स्क्रॉल करके देखना है। ठीक है, थोड़ी इतनी मेहनत करो। आप लोग अगर थोड़ा सीखोगे नहीं, जब तक आप इसमें काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कॉइन्स आपको बेचने हैं, नोट्स अगर आपको बेचनी है, तो सही जानकारी लो, सही चीज़ कलेक्ट करो, वही चीज़ बिकेगी, वही चीज़ खरीदी जाएगी। ठीक है। हाँ, अगर आपको सीखने में दिक्कत आ रही है तो आप बोल सकते हैं कि सर फला कॉइन्स के बारे में आपने कुछ बताया था, मुझे इस समझ में नहीं आया, आप समझाइए। तो मैं कोशिश करूँगा, रिप्लाई में आपको समझा दूँगा। कोई नोट्स के बारे में कुछ नहीं समझ में आया तो वो पूछ सकते, वो भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और वीडियो वैसे भी क्लियर होती है, थोड़ा आराम से अगर पूरी वीडियो देख लेंगे आप तो सारी चीज़ें समझ में आती। ऐश मिंट मार्क वाले लोग फ़ोटो आज भी भेजते हैं 1 रुपीज़ के, और पूछते हैं कि सर ये मतलब वो वाला सिक्का है। भाई मैं वीडियो में बता चुका हूँ, सिर्फ कॉपर में जो बना था वो वाला सिक्का रेयर माना जाता है, जो 2.5 लाख में बिका था। ठीक है, कॉपर वाला अलग होता है और कॉपर निकर वाला अलग होता है। तो ज़्यादातर हमारे पास जो है वो कॉपर निकल वाले, बिकॉज़ वो करोड़ों की तादाद में छपे हैं। आई थिंक वो 100 करोड़ कॉइन छपे हुए हैं। आप सोच लो, जो कॉइन 100 करोड़ छपे हैं, तो क्या वो एक कॉइन का कोई 2.5 लाख रुपए देगा आपको? वो हर किसी के पास अवेलेबल है। ज़्यादातर जो उस टाइप के कॉइन जिनके पास है ना, 6 ग्राम वाले 1 रुपीज़ के, अगर किसी के पास वो 20 कॉइन होंगे अलग अलग, तो उसमें से 3-4 कॉइन ये 1985 के एचमेंट वाले ही होंगे। ठीक है, तो उसको देख के आपको ये नहीं सोचना है कि ये वो 2.5 लाख में बिकने वाला कॉइन है। भाई वो कॉइन अलग है, उसका वज़न था 7.5 ग्राम, और वो सिर्फ कॉपर में बना था। अगर कोई कॉइन को देख के आपको लग रहा है कि ये कॉपर वाला है, तो उसका वेट चेक कर लो। अगर 7 ग्राम 7.5 ग्राम आ रहा है तो हो सकता है वो हो, क्योंकि जो बना हुआ है एक्चुअल हमारा कॉइन वो 6 ग्राम का है। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है। जब तक आप नहीं समझोगे, इधर उधर फंसते रहोगे, इसको उसको पैसा दे के फंसते रहोगे, ये सोचोगे कि शायद मैं 1000-2000 दे दूंगा तो मेरे कोई कॉइन्स खरीद लेगा। भाई ऐसा कोई नहीं खरीदेगा। जो एक्चुअल कॉइन होंगे आपको बेचने के लिए, उसको 1 रुपया नहीं देना है। वो कॉइन बिकने के बाद भले ही वो पैसा काटते हैं, चाहे वो ऑक्शन हाउस वाले हो या कोई डीलर हो या कोई कलेक्ट, ऐसा भी कोई हो बंदा जो आपके कॉइन सेल करवा के दे सकता है, तो वो ये ज़रूर बोलेगा कि भाई मैं आपका ये कॉइन बिकवा दूंगा, 10-20% इसमें से मैं आपका चार्जेस ले लूँगा। लेकिन पहले पैसा नहीं लगता है बेचने के लिए। जो ओल्ड कॉइन कंपनी वगैरह है वो सब फ्रॉड है, उसके चक्कर में आज भी लोग फंस रहे हैं। हमारा काम है, हम अवेयरनेस देते रहेंगे। जैसे आज लोग परचेसिंग की तरफ आए हैं, मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में 1-2 साल जाते जाते अगर इस तरीके से हम अवेयरनेस देते रहेंगे और लोग जुड़ते रहेंगे, तो काफ़ी हद तक ये फ्रॉड से लोग बचना स्टार्ट हो जाएंगे।
ठीक है, तो ये मेरी आज की इन्फॉर्मेशन थी, अपडेट्स थी जो मैं कल गया था उसके बारे में। और कुछ अनबॉक्सिंग भी है। 2 रुपीज़ के AKM के कॉइन्स आए हुए हैं मेरे पास, लेकिन वो है 2022 के, तो वो भी दिखाऊंगा आपको। और 5 रुपीज़ के AKM के कॉइन 2021 के आ चुके हैं, वो भी लाने जाने वाला हूँ मैं। पार्सल आया हुआ है, ऑफिस से कलेक्ट करने वाली बात है, वो भी लाना है। और 20 रुपीज़ के AKM के कॉइन 2021 के भी पाउचेस आए हुए हैं, तो उसका भी अनबॉक्सिंग मैं करके कल तक उसका भी वीडियो डालूँगा। तो जिन लोगों को भी AKM की 2021 के 5 रुपीज़ या फिर 20 रुपीज़ के कॉइन परचेज़ करने हैं, मुझे मैसेज कर सकता है मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 9699065064 पे। ठीक है, वीडियो जब बनेगी तो उसमें प्राइसिंग वगैरह बता दूंगा। प्राइसिंग में बहुत सारा फ्लक्चुएशन है, बहुत सारा फ्लक्चुएशन। ऑनलाइन में कुछ है, ऑफलाइन में कुछ है। और AKM के बारे में एक अपडेट ये भी दे देता हूँ मैं आपको कि वहाँ पे जब मैं गया था एग्ज़िबिशन में, तो मैंने 2 से 3 डीलर से बात की, जो मतलब जिनको आपने ऑनलाइन में भी देखा होगा, नाम किसी का नहीं लेना है। तो उनका रिप्लाई मुझे ये था कि भाई 2021 का कॉइन्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यानी मैंने पाउचेस ख़रीदने की बात की थी। और ऐसे भी मैं पूछ रहा था कि AKM 2021 अवेलेबल है तो बताइए, तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा यही जवाब दिया, 2021 का अवेलेबल नहीं है। तो मुझे नहीं समझ में आया क्यों नहीं है, बिकॉज़ मिल तो रहा है माल, ऑनलाइन में भी मिल रहा है। और ऐसे जो पुराने डीलर्स हैं उनके तो टच होते ही है कहीं ना कहीं, तो उनके पास मुझे लगता है माल है लेकिन वो बेचना नहीं चाह रहे। तो ऐसा कुछ फीलिंग आ रही है कि इनके प्राइस आगे और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो बेहतर होगा कि थोड़ा थोड़ा कॉइन्स एटलीस्ट हो सके तो परचेसिंग करके रख लेना चाहिए 2021 का। और जिन लोगों को पाउच भी ख़रीदना है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा एडवाइस है कि कम से कम आप जो है कोशिश करें 10-20 कॉइन ख़रीद के रख लें। हो सकता है आगे फिर और जब रेट बढ़ जाए तो आपको थोड़ा सा अफसोस होगा फिर बाद में कि मैंने क्यों नहीं ख़रीदा। मैं ख़ुद बता रहा हूँ कि मैंने AKM का 5 रुपीज़ पहले 60 रुपीज़ से ख़रीदा था शुरू में, जब मैंने एक वीडियो में अनबॉक्स किया था 60 या 70 रुपीज़ में मैंने ख़रीदा था उसको। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे 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 करते करते आज वो कॉइन ऑनलाइन में 500-600 में बिक रहा है। इस तरीके से उसकी हाइप बनी हुई है। वह सॉरी 400 में बिक रहा है, और 10 रुपीज़ का AKM वाला बिक रहा है 600 में, 650 में। 20 रुपीज़ का AKM वाला बिक रहा है 100, 150, 200 में। तो ऐसे हो रहा है, 2021 ईयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और 2 रुपीज़ का भी काफ़ी महंगा बिक रहा है, और 1 रुपीज़ तो मिलने वाला है ही नहीं। तो इस तरीके से ये रेट्स बढ़ रहे हैं, और मुझे ऐसा रुझान लग रहा है जो मतलब लोगों ने बात जिस हिसाब से की, मैं आपको एक डीलर्स ने, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में इसकी प्राइसिंग और ज़्यादा ऊपर जा सकती है। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म से हम कोशिश करेंगे जो ऑनलाइन में आपको मिल रहा है ना फेसबुक वगैरह पे, उससे आधे भाव से भी कम भाव में हम देने वाले हैं। ठीक है, तो घाई मत करना, किसी से भी बाय करो, हमसे या किसी और से भी थोड़ा सोच समझ के बाय करना। ठीक है, तो उम्मीद है आज की वीडियो में भी आपको कुछ समझ में आया होगा। और कॉइन्स से रिलेटेड जिसको भी कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है, मैसेज करना है आपके जो भी कॉइन्स है, तो याद रहे दीपक जी वाले नंबर पे आपको मैसेज करना है, जल्दी रिप्लाई मिलेगा। मेरे नंबर्स पे भी आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है उनके नंबर पे भेज देना। फ़िलहाल वो सिर्फ उसी रिप्लाई के लिए आपको मतलब आपके लिए अवेलेबल है। मेरे नंबर पे आपको मैंने बता दिया है किस चीज़ के लिए आपको करना है। ठीक है, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। बाय।